प्रत्याशी के रूप में इस करहेल विधानसभा के उपचुनाव, जिसकी 20 तारीख को वोटिंग है, उसमें आपका जन समर्थन, आपका सहयोग मांगने आया। अभी कुछ दिन पहले भी आपकी इस ग्राम पंचायत में प्रधान जी और आप सभी लोगों ने एक बड़ी बैठक हम लोगों ने कराई थी, तब भी आपके बीच में आना हुआ। और आज पुनः बाबूजी के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का, जो आज इस चुनाव में हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आज आए। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ करहेल की इस धरती। साथियों, इस चुनाव के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, आप जानते हैं यहाँ बहुत ही सक्रिय वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। ये करहेल क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा। श्रद्धेय नेताजी का आप लोगों से घरेलू पारिवारिक रिश्ता रहा। तमाम सारे बुजुर्ग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने नेताजी के साथ शुरुआत के दिनों में काम किया और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में उनकी मदद की। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो, आपने हमेशा समाजवादी पार्टी को यहाँ चुनाव जिताने का काम किया। और आज जब भाजपा के लोग चुनौती देते हैं कि हम अयोध्या का बदला करहेल से लेंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस बार हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार प्रदेश में कहीं होगी तो इस करहेल विधानसभा से होगी। लगातार कई सालों से हमारे जनपद के साथ, हमारी इस विधानसभा के साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार ने किया, यहाँ तमाम हमारे किसान भाई मौजूद हैं। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें सोसाइटी में लग रही हैं, एक बोरी खाद किसी को नसीब नहीं हो रही। जब सिंचाई का समय होता है तब नहर और बम में पानी नहीं आता। जब आप बिजली का उपयोग करते हैं, मोटर लगा के सिंचाई करते हैं, तो आपको वो मुकदमा लगा दिया जाता है। थाने में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं, और ख़ास तौर पर जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार की सारी हदें सरकार ने पार कर दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नारा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का, तो बहुत मजाक उसका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। लेकिन पीडीए के उस नारे के माध्यम से जहां समाजवादी पार्टी ने तमाम सारे लोगों को जोड़ने का काम किया, उनको राजनीति की मुख्य धारा में लेके आए, टिकटों में उनको जो हक था उनको हक को दिया गया, तब जाके प्रदेश के लोगों ने विश्वास जताया और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया। और जब हम लोकसभा चुनाव हरा सकते हैं तो निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और यहाँ फिर से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, जनता की, किसानों की, नौजवानों की सरकार बनेगी। आप जानते हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो और वोट में कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन आज प्रशासन के माध्यम से, शासन का दम दिखाकर तमाम सारे हमारे प्रधान और राशन डीलर ऐसे लोग हैं जिनको धमकियां दी जा रही हैं। कई लोगों के फ़ोन आते हैं डेली और अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें। लेकिन हमारे यहाँ के लोग न कभी डरे थे, न झुके थे, हमेशा मजबूती के साथ जैसे आप लोग खड़े रहे। मुझे उम्मीद है इस चुनाव में भी आप लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे। आपको पता है कि चुनाव 13 तारीख का था, और क्या कारण रहा कि 13 तारीख से बढ़ा के 20 तारीख कर दिया गया? क्योंकि भाजपा की कहीं तैयारी नहीं। जो इंटरनल रिपोर्ट, सर्वे इनके आए, सभी जगह भाजपा चुनाव हार रही थी और इन्हें लगता है कि 7 दिन चुनाव बढ़ाकर ये कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता साथी इन 7 दिनों में कहीं कोई साथी जो रूठा हुआ रह गया है उसको भी मनाने का काम करेंगे और इस जीत के अंतर को तो 13 तारीख को होने वाला था उससे और ज़्यादा बढ़ा के 20 तारीख तक लेके जाएंगे। तो मैं आए हुए सभी समाज के लोगों को, प्रधान जी को और सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि अंधेरा हो गया है और माननीय मुख्य अतिथि को आगे जाना भी है। मैं सारा समय उनको देता हूं और फिर से पुनः आदरणीय बाबू सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूं।